नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास वीडियो में। आज मैं आपके सामने एक ऐसी किताब लेकर आया हूँ, जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। उस किताब का नाम है द सीक्रेट। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों की लाइफ में सब कुछ आसानी से कैसे हो जाता है? कभी पैसे की कमी नहीं होती, अच्छे रिश्ते बनते हैं, अच्छी उनकी हेल्थ होती है और जो सोचते हैं वो एक ना एक दिन वो करके दिखाते हैं। जी हाँ, यही राज है इस किताब में और बताया गया है। इस किताब का कहना है कि आप जो सोचते हो वही आपकी ज़िंदगी बन जाती है। आपके विचार आपकी हकीकत तैयार करते हैं। इसे ही कहते हैं द लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम। तो चलिए अपन इस किताब में पढ़ते हैं कि वे कौन से रहस्य हैं जिन्हें अपनी ज़िंदगी में उतारने से हम भी एक सक्सेसफुल आदमी और एक आकर्षित आकर्षित आदमी बन सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। द सीक्रेट रहस्य। इस बुक के लेखक का नाम है रोंडा बर्न और इसका अनुवाद किया है डॉक्टर सुधीर दीक्षित जी ने। ठीक है, जैसे कि अपन अब किताब में आगे आए हैं, इसका चैप्टर नंबर इसमें कम से कम 8 से 10 चैप्टर है, लेकिन अपन सबसे पहले दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा आनंददायक और मज़ा आ जाएगा। इसमें जो खास खास लाइन है उसको मैंने हाईलाइट किया है, आप एक बार ज़रूर देखना, आपको बड़ा आनंद आएगा। और इस किताब की पूरी पीडीएफ मेरे यूट्यूब लिंक में भेजी गई हुई है। अगर आपको डाउनलोड करनी है तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसमें क्या है कि टॉपिक वाइज दिए गए हैं। तो पहला टॉपिक रहस्य क्या है, वो नॉर्मल है, उसमें रहस्य के बारे में बताया गया है। लेकिन अब जैसे जैसे अपन दूसरा तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो आपको पहला टॉपिक अपने आप पता चल जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं दूसरे टॉपिक से। बुरे के बजाय अच्छे को आकर्षित करें। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है ये। इसमें एक बहुत ही महान लेखिका है, उनका नाम है लिसा निकोल्स। उन्होंने कहा है कि आकर्षण का नियम सचमुच आज्ञाकारी है। जब आप अपनी मनचाही चीज़ों के बारे में बार बार सोचते हैं और पूरे इरादे के साथ उनका ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आकर्षण का नियम आपको आपकी मनचाही चीज़ हर बार देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। उसके बाद नीचे हाईलाइट किया है कि जब आप किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे वह जो भी हो, तो आप दरअसल उसे अपने जीवन में साकार कर रहे हैं। मतलब जिस चीज़ के बारे में हम सोच रहे हैं कि मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, मेरे पास अच्छे कपड़े हो, मेरे पास अच्छी लाइफस्टाइल हो, तो मतलब वो हम अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। आगे इसमें दिया गया जब आप अपनी किसी मनचाही चीज़ पर अपने विचार केंद्रित करते हैं और एकाग्रता बनाए रखते हैं, तो आप उस पल ब्रह्मांड की सबसे प्रबल शक्ति से अपनी मनचाही चीज़ का आह्वान कर रहे हैं। मतलब किसी आप अपने विचारों को ब्रह्मांड में छोड़ रहे हैं, तो वो ब्रह्मांड आपको उस विचारों को अपने जीवन में उतारने की शक्ति देगा। इसमें नकारात्मक शब्दों को माप या भांप नहीं सकता। जब आप नकारात्मक शब्द बोलते हैं तो आकर्षण का नियम यही सुनता है। मतलब खुद के बारे में ऑलवेज पॉजिटिव ही सोचना है, नेगेटिव अपने मन में तो छोड़, अपने आसपास के जो फ्रेंड सर्किल है उन लोगों में भी अपना नेगेटिव रोल नहीं होना चाहिए, उनके भी अपना अच्छा रोल होना चाहिए। आकर्षण का नियम आपको वही दे रहा है जिसके बारे में आप सोच रहे हो। जैसे कि मान लो कि आप सोच रहे हो कि मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, मेरे पास अच्छे कपड़े हो, मेरे पास एक अच्छी लाइफस्टाइल हो, मेरी फैमिली अच्छी हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप इस ब्रह्मांड में आप अपनी ऊर्जा छोड़ रहे हो। जैसे आप बोलोगे ना कि मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, तो आप एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस करोगे। और जैसे आप बोलते हो कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, तो आप खुद में नेगेटिव एनर्जी छोड़ रहे हैं, जिससे आपको नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। अब है निशा निकोल्स ने एक बात और कही है, इसमें ये एक अंतर क्रिया है, इसका कोई पॉज़ बटन नहीं है, कोई स्टॉप बटन नहीं है, आपके विचारों की तरह हमेशा ये सक्रिय रहता है। मतलब विचार एक निरंतरशील प्रक्रिया है। आप सोते वक़्त भी आपके दिमाग में कुछ ना कुछ विचार चलते ही रहते हैं, विचार कभी बंद नहीं होते। जिस दिन विचार बंद, उस दिन आदमी की अर्थ ही उठती है सीधी।
ठीक है? नींद में भी आकर्षण की शक्तियाँ सोने से पहले हमारे आखिरी विचारों पर काम करती है, इसलिए सोने से पहले अच्छा विचार करें। जैसे अपन रात को सोते हैं, तो बहुत से लोग कहते हैं भगवान से कि भगवान आपका शुक्रिया, आपकी कृपा से बड़ा आनंद आया आज और ऐसे ही दिन आगे चलते रहे, तो वो पॉजिटिव एनर्जी है। और कई लोग क्या है, मेरे तो साथ ये हुआ है, मेरे साथ वो हुआ है, ये मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए, मेरे साथ वो नहीं होना चाहिए। मतलब वो नेगेटिव एनर्जी लेकर अपने मस्तिष्क में सो रहा है, तो उससे सुबह उठने पर नेगेटिव एनर्जी ही मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब एक बहुत ही बड़े माइकल बेर्नार्ड बैकविथ का एक विचार है। वो कह रहे हैं आप जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं या जिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं वही आपके जीवन में प्रकट होता है। मतलब जैसे आप सोचोगे ना कि मेरे पास आज से 2 साल बाद अच्छी लाइफ़स्टाइल होनी चाहिए और अच्छी इनकम होनी चाहिए, तो आप 2 साल के बाद वो चीज़ को 100% गेट कर लोगे। जो आप बीज बोओगे वही आप काटोगे। ऐसे नहीं है कि आपने सरसों उगाई है तो आपको आम मिलेगा, आपने मूँगफली बीजी है तो आपको कोई और फसल मिलेगी। मतलब जैसा आप बोओगे वैसा ही आपको मिलेगी। इसलिए आप अपने विचारों को अच्छी तरीके से परिपक्व बनाकर उनको सिंचित कीजिए, ठीक है? इसके बाद आता है, ये लेखक हैं बिल हैरिस। इनका कथन है कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ पर बहुत जोश से ध्यान केंद्रित करता है तो वह चीज़ ज़्यादा जल्दी होती है। मतलब एक तो अपन सोचते हैं कि यार अपन यूट्यूब पर चैनल बनाएँगे और ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे तो अपन वो हो जाएँगे ना। लेकिन आप दिन-रात यही सोचोगे मेरे को बस करना ही है, तो आप ज़रूर सक्सेस हो जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं है। इसीलिए उसीलिए जैसा आप सोचोगे ना कि मेरे साथ अच्छा होना चाहिए, उसी वक़्त से, उसी पल से आपकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी और आपको मनमानी चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएगी। मतलब मिलनी शुरू नहीं होगी, लेकिन आप उस चीज़ों के प्रति आकर्षित होगे और आपको जल्द ही जल्द उस चीज़ को प्राप्त करने का मौका मिलेगा। ये आपकी शक्ति है कि आप उस चीज़ को कितना जल्दी एब्ज़ॉर्ब करते हो, ये आपके माइंड पर डिपेंड करता है। ये आपके मस्तिष्क की शक्तियाँ, ये बहुत ही मतलब ये किताब इतनी अच्छी है, मैंने एक बार ले ली, मैंने सोचा पढ़ लूँगा, लेकिन एक बार लेके पढ़ी तो मतलब इतना जोश आया कि मैं इस पूरी किताब को पढ़ डाली 1 या 2 दिन में, क्योंकि ये किताब इतनी अच्छी थी। आपको जब ये पीड चाहिए तो मेरे को व्हाट्सएप उसमें यूट्यूब पर हाय लिख के भेज देना, मैं आपको व्हाट्सएप पर लिंक दे दूँगा और आप इसको आराम से डाउनलोड कर लेना, इसकी पीडीएफ ले लेना और इनके नोट्स भी मेरे पास पड़े हैं, वो भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूँगा। आपकी ज़िंदगी आपके प्रबल विचारों का आईना है, ये किसने कहा था? लिसा निकोल्स। ये बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, आप इनके बारे में सर्च करना, ये कोई छोटे-मोटे वैज्ञानिक नहीं है। अब ये डॉक्टर फ्रेड एलन वोल्फ, इन्होंने क्वांटम भौतिकी शास्त्री, लेक्चर और पुरस्कार विजेता विजेता है, लेखक है ये, कोई छोटे-मोटे नाम नहीं है। क्योंकि अगर छोटे-मोटे होते ना इस किताब में नाम नहीं आते, ठीक है? आपके मस्तिष्क जैसा विचार सोचते हैं वैसी तस्वीरें ज़िंदगी में अनुभव के रूप में प्रसारित होती है, क्या बात है! जैसा आप सोचोगे ना वही आपको मिलेगा भाई राम। माइकल बेर्नार्ड बैकविथ का क्या कहना है, वैज्ञानिक रूप से यह साबित हो चुका है कि सकारात्मक विचार नकारात्मक विचार से सैकड़ों गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। आपको कुछ नहीं करना कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास कुछ, आपको कुछ नहीं करना। जो आपको करना है वो आपके पास है। क्या करना है? आपको शांत बैठना है और आपको खुद के अंदर पॉजिटिव एनर्जी छोड़नी है कि हाँ भाई भगवान की कृपा से या फिर जो भी मेरे माता-पिता की कृपा से मेरे पास सब कुछ है और मेरे को अगर ये और मिल जाएँगे तो मेरी ज़िंदगी में 4 चाँद लग जाएँगे। ये कभी मत बोलोगे यार ये कैसे होगा, ये नहीं होगा तो वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आप पॉजिटिव रह के देखो तो सही। नकारात्मक विचारों के बारे में और ज़्यादा चिंताओं को आकर्षित करेंगे, कई गुना बढ़ा देंगे। इसी वक्त फैसला करें कि आप सिर्फ अच्छे विचार ही सोचेंगे। इसी समय ब्रह्मांड के सामने घोषणा करें कि आपके सभी विचार शक्तिशाली है और सभी नकारात्मक विचार कमज़ोर है। ठीक है? मतलब आप खुद को कहते रहिए कि हाँ मैं ज़रूर सक्सेस होऊँगा, मैं ज़रूर सक्सेस होऊँगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आते हैं डॉक्टर जो विटाल। आपके विचारों के बारे में आप जागरूक बनें, आपके विचार सावधानी से सुनें। मतलब आपको ये नहीं कि भाई मेरे को गलत काम करने हैं, आप अपने विचारों में शुद्धता लाइए। मतलब आप अपने विचार होते हैं ना जो,
उसमें एकदम परफेक्टनेस लाएँ कि भाई मेरे को मेरी लाइफ में ये गोल करना है, ये गोल करने के बाद मेरे को ये करना है। सबसे पहले कोई भी अपन कोई काम शुरू करते हैं तो अपन मन में विचार लेके चलते हैं कि क्या करना चाहिए। इसी तरह मन में पॉजिटिव रह के देखिए आप, आपको खुद न खुद आनंद आ जाएगा। इस मतलब पैराग्राफ की मेरे को सबसे अच्छी लाइन ये लगी कि अपने विचारों के बारे में जागरूक बनने के लिए आप ये संकल्प कर सकते हैं कि मैं अपने विचारों का मालिक हूँ। इसे बार-बार दोहराएँ, दिन में 10 बार, 20 बार, 50 बार कहें। इस पर मनन करें। आराम से बैठ के शांत जगह पे बैठ के मनन कीजिए कि यार मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है आखिर? जब आप इस संकल्प को बार-बार दोहराते हैं तो आकर्षण का नियम सचमुच ऐसे ही बन जाता है। आप रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप एक बार 5 मिनट का समय निकाल के ज़रूर सुनिए इस वीडियो को। इसकी मैं पूरी सीरीज़ लाऊँगा, जैसे इसके अंदर 10 या 15 चैप्टर है, उसका मैं एक-एक वीडियो डालूँगा शॉर्ट्स, जो आपको आनंद देगा। आप इस वीडियो में ये देखेंगे कि जीवन में पॉज़िटिव कैसे रहा जाता है। आप इस चैनल पे आप ये सीखोगे कि जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, या आप इस चैनल से ये सीखोगे कि मेरे को लोगों से कैसे बातचीत करना चाहिए, कौन-सी बातें बतानी चाहिए, कौन-सी नहीं बतानी चाहिए, चाहे कितना ही पक्का मित्र क्यों नहीं हो, कुछ राज होने चाहिए। इस बुक में बहुत अच्छी-अच्छी लाइनें कंटेंट दिया हुआ है। मैं आपको पीडीएफ वाइज़, चैप्टर वाइज़ एकदम बढ़िया पढ़कर आपको बताऊँगा, ताकि देखो इसलिए मैं इस वीडियो बना रहा हूँ हाइलाइट करके, क्योंकि समय सबके पास सीमित है। आपके पास 24 घंटे, मेरे पास भी 24 घंटे हैं। लेकिन मैं क्या है कि प्रचुर मतलब मेरे को अच्छी लगती है। आपके पास समय कम है, तो मैं क्या करता हूँ हाइलाइट बना के उसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ताकि आपके पास कम समय हो और आप उस कम समय में भी अच्छी चीज़ें पढ़कर और उसमें से भी हीरा चुनकर आप अपने जीवन में उतार सकते हो। तो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और आगे के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और प्लीज़ लाइक दबा देना और शेयर करना, ताकि अच्छा ज्ञान सबके पास होना ज़रूरी है। बुरा ज्ञान, गंदी चीज़ें तो मोबाइल में अपने आप मिल जाएगी। आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप इंस्टाग्राम खोल लो, आपको हज़ारें चीज़ें मिल जाएगी। लेकिन अच्छी चीज़ शेयर करने से या बातचीत आगे बढ़ाने से ही मिलती है।